भैया अपना परिचय बताइए। सर मेरा नाम धर्मवीर राजभर है, ग्राम सराय थाना देगांव का रहने वाला हूँ जी। प्रीतोष राजभर आपके क्या लगे? प्रीतोष राजभर जी मेरे भतीजे हैं। क्या हुआ था प्रीतोष राजभर के साथ 7 तारीख को रात में? सर रात को लगभग 11 बजे तक सोया था और गांव के प्रधान आनंद राजभर जो उसका मित्र था, और वो अपने दोस्त के रिश्तेदारी में गया था। वो बारात थी दड़वड़ गांव में, जो मेहनगर थाना के अंतर्गत पड़ता है, मेहनाजपुर थाना के अंतर्गत पड़ता है। तो वहाँ पे उन लोगों से पहले से ही कहा सुनी हो चुकी थी, जो इस हमारे भतीजों को पता नहीं था। और गांव का दोस्त है, हमेशा साथ में रहते थे। तो उसके फ़ोन करने पे यह यहाँ से गया, और यहाँ से गया तो इसको कुछ पता नहीं था कि वहाँ पे मार हो चुकी है, क्योंकि वो फ़ोन किया था कि मार हो चुकी है, हमको आओ यहाँ से निकाल के ले चलो। गांव के हमारे 4-5 लड़के साथ में भी गए थे, जो किसी को नहीं पता था। तो वहाँ पे गए तो पहले से ही अज्ञातवार हमलावर लाठी डंडे जो भी लेके बैठे थे धारदार हथियार के साथ। जैसे ये लोग पहुँचे, आनंद से संपर्क नहीं हुआ। आनंद शायद देख के इन लोगों को बीच में आने लगा, तब तक वो दौड़ा के मारने लगे। और ये बच्चा था, कभी मार झगड़ा किया नहीं था, मार झगड़ा पड़ा था, इसको कुछ अनुमान नहीं था, पता नहीं था। जब तक ये अपना कुछ समझ पाता तब तक इन लोगों को पकड़ के प्रीतोष राज को पकड़ के बड़ी मार मारने लगे। और इतना मारे कि राड से मारे, इतना कि उसका जो दिमाग है सब तितर बितर हो गया था। तो हमको रात को लगभग 12 बजे के कुछ मिनट पे सूचना मिली। आलोक यादव फ़ोन किए, वो भी साथ में गए थे। तो उन्होंने फ़ोन की कि ऐसी सी बात है, आप आओ, कहाँ पे हो? तो हम तुरंत आनंद पान में उठे। हमारा एक छोटा भाई, उसको उठा के हम लोग पहुँचे वहाँ मेहनाजपुर की तरफ का। पता चला कि 100 नंबर आई है और वो भर्ती है मेहनाजपुर में। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो रास्ते में पता चला क्या कि उनको रेफ़र कर दिया गया है सदर में, PGI में। तो हम लोग रास्ते में फिर तरवा मिले, तरवा तो फिर PGI उनको लेके गए रास्ते में। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने प्रथम उपचार किया, देखे, बोले कि इसकी बहुत नाजुक स्थिति है, ऐसा मैं इनका ट्रीटमेंट कर दे रहा हूँ, फिर आप यहाँ कहीं और लेके जाइए। तो हम लोग, जहाँ तक मुझे समझ में, हम वहाँ लाइफ लाइन में ले गए। लाइफ लाइन में डॉक्टर ने थोड़ा सा हल्का सा लोड लिया, क्योंकि काफ़ी चोटें हो चुकी थी और समय लगभग बीच रास्ते में भी हो चुका था, क्योंकि इतना मार दिया गया तो उसके पास टाइम कम था बचने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे लिए, डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा हल्का सा लिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने वो भी कहा कि आप जो भी जितना भी पैसा लगेगा आप लगाइए। लेकिन फिर 2 मिनट के बाद अपने चैम्बर में बुलाएं, बोले कि ये बचेगा नहीं, आप जहाँ भी है उसको वहाँ ले जाइए। तो हम लोग आने पाने में यहाँ आजमगढ़ बनारस ट्रामा सेंटर में ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो चुकी है जी। क्या उम्र रही होगी प्रीतोष राज? उम्र लगभग उसकी 17-18 साल रही होगी जी। इनके पिताजी क्या करते हैं? इनके पिताजी सर पहले ही 10-15 साल पहले स्वर्गवास हो गया था। वो भी अपने परिवार के लिए, ये छोटा था उस समय, लगभग 7-8 साल या मैक्सिमम 10 वर्ष का रहा होगा। और इसके पिताजी खेतीबाड़ी करके अपने बच्चों को लाते, लेकिन उनकी पहले ही डेथ हो चुकी थी जी, बीमारी कारण। कितने भाई हैं ये लोग? ये अपने माता पिता का अकेला था। बहन 2 थी। शादी किसी का हुआ? शादी का सर एक होने वाली थी, देखा हो रहा था, और शायद हो सकता है अगले गर्मी या ठंडी में देखा हो जाता तो हो जाता है। यानी पूरे परिवार का कमासुद व्यक्ति है? पूरे परिवार का कमासुद व्यक्ति, क्योंकि 2 महीना पहले कमाने गया था। अच्छा। कमाने के लिए कमा के आया, बीच में आया रहा, उसकी तबीयत खराब थी। कल उसकी जब डेट हुई तो उसके चाचा के लड़के की क्या बोलते हैं, मुहूर्त था। तो बोला कि मुहूर्त बिता के हम चले जाएंगे। तो मुहूर्त कल बिताया होता, 2-4 दिन में चला गया था, लेकिन इतना बड़ी घटना हो जाएगी इसको पता नहीं था। मुहूर्त कब था? मुहूर्त सर कल ही था। अच्छा, कल था। कल उसकी डेट हुई, कल ही था। अच्छा, जो प्रधान के लड़के आनंद राजभर जो आप लोग बता रहे हैं, अगर आनंद का फ़ोन नहीं आता तो इतनी बड़ी घटना? हाँ जी, आनंद का अगर फ़ोन नहीं आता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और आनंद जिस दोस्त के घर पे टिका था, अगर झगड़ा हो गई थी तो कम से कम अपने आप को वहाँ पे हैंडल किया होता, या अपने पिताजी को फ़ोन किया होता, या प्रशासन का सहारा लिया होता, तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही है जी सर, कि जो प्रधान के लड़के हैं वहाँ पे पहले से पहुँचे थे? जी, पहले से पहुँचे थे। वहाँ पे बुलाएं तो क्या उनको भी कुछ चोट लगी है? प्रधान की जो लड़के हैं उसको एक भी खरोच चोट नहीं आई। तो क्या लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है सर इसमें कोई ना कहीं साजिश है। कहीं साजिश जी, क्योंकि अगर मान लो
उसको किसी से लफड़ा हुआ था, जी ठीक। जी और जब मतलब कि रात में यहाँ से बुलाया गया कि मतलब तुम लोग चले आओ, जी। तो पहले से कुछ वाद विवाद था उधर? वाद विवाद हो चुका था। हो चुका था। इन लोगों को पता नहीं था, जो हमारे इनके साथ में जो लड़के गए थे, तो वहाँ जब गए तो पहले से ही वाद विवाद हो चुका था। वहाँ के लड़के, वहाँ के जो भी क्रीम आदमी थे, वो पहले ही धारदार हथियार, लाठी डंडे जो भी लेके बैठे थे। लेकिन जैसे ही लोग पहुँचे, इन लोगों पे हमला स्टार्ट हो गया। क्राइम करने वाला कौन था, कुछ पता चला अभी तक? क्राइम सर पता करने वाला नहीं था, हम लोगों को कुछ नाम अज्ञात में दिए थे, लेकिन आज मुझे पता चला है कि प्रशासन ने एक लोगों को पकड़िए जो हाफ इनकाउंटर किए हैं। अच्छा, जी जिसका नाम अजीत यादव है। जी, उसका नाम अजीत यादव बताया जा रहा है जी। और इसमें और 8-10-15 लोग और लोग हैं। लेकिन साथ में तो गांव से और भी लड़के गए होंगे। जी, गांव में और सभी लड़के हैं जो इसमें इस घटना से बहुत भयभीत हैं जी। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, कैसे हो गई, वो खुद नहीं समझ। गए तो वो क्या बता रहे हैं? जो मौके पे गए तो लोग बता रहे थे कि हम लोग जब मौके पे गए तो देखे वहाँ कोई नहीं था। तो आनंद ने, शायद ये लोग आनंद को फ़ोन किए कि आप कहाँ पे? वो बोला कि मैं यहाँ पे हूँ, आप थोड़ा से आ जाओ। तो जैसे ही लोग उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब तक वो हमलावर पहले से ही बैठे थे अज्ञात। हाँ, तो इसके बाद आनंद आ रहा था, तो इसके बाद वो लोग तुरंत मारने पीटने लगे। आनंद इस समय कहाँ पे? आनंद सर इसमें वो प्रशासन के कस्टडी में पूछताछ के लिए बैठाया गया है। क्या आनंद के पिताजी प्रधान है, वर्तमान प्रधान है जी। उन्होंने आए थे घर पे? अभी तक नहीं आए थे। कुछ जानकारी? अभी तक हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे यहाँ दरवाजे पर नहीं आए थे अभी तक। अच्छा जी। प्रशासन आई थी दरवाजे? प्रशासन आई थी, कल पूरी प्रशासन थी, दिन भर थी, रात भर थी, और सुबह सभी भी 1-1.5 घंटा पहले प्रशासन गई है। ये आश्वासन प्रशासन द्वारा मिला है? आश्वासन मिला है कि जो भी उचित, जो भी जिनके नाम मिलेगा, अज्ञात लिखा गया, जैसे ही नाम मिलेगा हम उनके खिलाफ कड़ू से कठोर कार्रवाई करेंगे। आप देखा जाए तो राजभर समाज से हैं आप लोग, जी। और राजभर समाज के बहुत से ऐसे मंत्री नेता हैं, उनसे आप क्या मांग करेंगे? मंत्री नेता सर, इतनी बड़ी घटना हो गई है, हमारे समाज में नाम करने का मंत्री नेता है, वास्तविकता कहूँ अभी तक कोई नहीं आया है। खाली वोट की बात आती है तो हम आपके समाज के हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई है, कोई नहीं आया है। वो अपने माता पिता का इकलौता था। कम से कम हम लोग आके हमारे समाज को दिखाते कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं है। चुनाव होता है, चुनाव जीत जाते हैं तो अपने ऐसी में आपने जहाँ भी बैठे होते, लेकिन हमारे गांव में हमारे गरीब का जो लड़का मरा है, हमारा जो भतीजा मरा है, अभी तक कोई नहीं है। क्या उन लोगों को नेता की ऐसी सूचना नहीं मिली होगी? जरूर मिली होगी, लेकिन अब तक हमारे द्वार पे कोई नहीं आया है जी। और क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन? प्रशासन से सर मांग यही करेंगे, उचित कार्रवाई हो रही है। प्रशासन हम लोग साथ में खड़े हैं, कार्रवाई हो रही है, और जैसे जैसे नाम आएगा कुछ लोगों के साथ, वो अपना प्रशासन काम कर रही है। भरोसा है प्रशासन के ऊपर? प्रशासन सर मुझे पूरी भरोसा है, क्योंकि इस समय हमारे साथ प्रशासन ही है, हमारे गांव के लोग हैं। प्रशासन इन लोगों को हाफ इनकाउंटर किए, तो हम प्रशासन से ही उम्मीद है, और प्रशासन मेरे साथ काम कर रही है जी। लास्ट सवाल है, नेताओं से क्या कहेंगे? नेताओं से यही कहेंगे कि हमारे समाज में इतनी बड़ी घटना हो गई है, आप कम से कम हमारे समाज के प्रति आप आए होते द्वार पे। इसके पहले 5-6 महीने और घटना हुई थी एक्सीडेंट पे, हमारा ही भाई था, वहाँ पे कोई भी प्रशासन नेता नहीं आया, और आज भी इतनी बड़ी घटना हुई, कल की घटना, अभी तक कोई नहीं आया है। ठीक है, थैंक यू।